Hello students, today we are going to study computer. Open chapter number 2. We have already completed chapter number 1. Now we will start chapter number 2. Chapter number 2 हम start करेंगे आज से. So open chapter number 2, more about computer. This is your second chapter, page number 15. More about computer. कंप्यूटर के बारे में और हम जानेंगे. पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के बारे में, जनरेशन्स के बारे में हमने पढ़ा था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, कैसे कंप्यूटर डेवलप हो गए, आज का कंप्यूटर बना. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और एक्सरसाइजेस कर लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया इसका. सेकंड चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में और हम पढ़ेंगे. इसमें कंप्यूटर जो है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, प्रोसेसिंग डिवाइस, हार्डवेयर इन कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर. कंप्यूटर सिस्टम, आइए देखें कंप्यूटर सिस्टम क्या है. कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल. कंप्यूटर क्या है कि बहुत ही शानदार मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो आईपीओ साइकिल पे, जिसका आधारित होता है, जो आईपीओ साइकिल पे काम करता है. आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, और ओ फॉर आउटपुट. सो इट इज कॉल्ड आईपीओ. आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इस पे आधारित होता है कंप्यूटर सिस्टम. और ये जो है पिछली क्लास में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, कैसे इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है. तो यहाँ पे कंप्यूटर पे जो भी रा डेटा होता है वो इन किया जाता है. इनपुट जो है डिवाइसेस के थ्रू, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर वो जो है हम जो है वो कमांड देते हैं और उसके बाद से सीपीयू तक हो जाता है. वहाँ पे वो प्रोसेस होता है, जो भी डेटा है, रा डेटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद फाइनली आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ये आउटपुट होता है, ये जो है हमें दिखता है. तो आउटपुट डिवाइसेस के पे, जैसे मॉनिटर पे या स्पीकर पे अगर हमने कोई चीज़ ए लिखा तो प्रोसेस होके मॉनिटर पे ए लिखा हुआ दिखेगा. अगर हमने प्रिंसिपल लिखा या आउटपुट लिखा, कीबोर्ड से टाइप किया, तो हमें मॉनिटर पे हमारा उसका आउटपुट दिखेगा. तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये जो है आईपीओ साइकिल मिलके बनता है ये. तो ये पिछली क्लासेस में हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था. कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस. कंप्यूटर सिस्टम होता है क्या है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से मिलके बना होता है. अब यहाँ पे हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे. हार्डवेयर क्या होता है कि ऐसा हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम जो है देख सकते हैं एंड छू सकते हैं, टच, दैट कैन बी सीन एंड दैट कैन बी टच्ड. जिसे देखा जा सके और जिसे छुआ जा सके उसको हार्डवेयर कहते हैं. तो ऐसा कंप्यूटर का पार्ट, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर की ही डिफिनीशन है. ये सपोज दैट कि जो है ये चौक है, तो इसको न केवल हम देख भी रहे हैं और इसे हम टच भी कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का हार्डवेयर है. लेकिन इसी तरह कंप्यूटर का जो पार्ट होगा, जो होगा जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड को क्या है, हार्डवेयर है. इसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. माउस क्या है, हार्डवेयर है, इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. लेकिन अगर जो है जिसे हम ना देख सकें ना छू सकें, उसको हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं.
ठीक है। तो जिसे दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड दैट कैन नॉट बी सीन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जिसे हम छू नहीं सकते और जिसे हम देख नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हार्डवेयर में बेस्ड ऑन देयर यूजेज दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हार्डवेयर जो है इसके यूजेस के आधार पे हार्डवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, ओके। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये हार्डवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, इनके इस्तेमाल के आधार पे। अब यहाँ पे हम आते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? एन इनपुट डिवाइस इज द डिवाइस दैट हेल्प अस टू फीड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट डिवाइस को जो है डिवाइस होता है जो इंस्ट्रक्शन को फीड करे, यानी इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट कर सके, इंस्ट्रक्शन को पहुंचा सके, उसको जो है क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस है। इंस्ट्रक्शन, डेटा, इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन और क्या है? इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डेटा, कोई भी ये कंप्यूटर के अंदर डालने को जो है डालने वाला वो सारी जो है डिवाइस इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, अब इसमें एग्जांपल है कीबोर्ड, सबसे बड़ा एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस का कीबोर्ड है। कीबोर्ड के थ्रू जो है हम बहुत सी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ टाइपिंग के थ्रू या लेटर, एप्लीकेशन, तमाम चीज़ें। और दूसरा है माउस। ये दो ऐसी मेजर इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड और माउस, जो जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन, डेटा, इंफॉर्मेशन हम फीड कर सकते हैं। तो कीबोर्ड एंड माउस आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। लेट्स नो अबाउट मोर some more input devices। चलिए हम और कुछ input devices के बारे में हम जानें। जो है यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज यूज्ड टू फीड द डेटा इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज। द डेटा इज fed in the form of words and numbers based on their function. The keys on the keyboard are divided into following groups. यहाँ पे कीबोर्ड इज यूज्ड टू फीड द डेटा इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज। कीबोर्ड जो है के थ्रू कीज़ को प्रेस करके डेटा अंदर इंसर्ट किया जाता है, फीड किया जाता है। डेटा इज फेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। नंबर और वर्ड्स के फॉर्म में ये डेटा अंदर डाला जाता है। और बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड आर डिवाइडेड टू फॉलोइंग ग्रुप्स। और इस फंक्शनिंग के आधार पर कीबोर्ड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड को देख रहे हैं यहाँ पे। अब कीबोर्ड जो है हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है कीबोर्ड पे, और उस पर नंबर्स भी पड़े रहते हैं। तो उसी के आधार पे यहाँ पे देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, यहाँ पे जो होता है अल्फ़ाबेट कीज़, द नंबर कीज़, द सिंबल कीज़ एंड द पंक्चुएशन कीज़ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। यानी जिसमें अल्फ़ाबेट पड़े हुए हैं, जिसमें नंबर पड़े हुए हैं, जिसमें सिंबल पड़े हुए हैं और जिसमें पंक्चुएशन कीज़ पड़े हुए हैं, ये सारे मिल करके कलेक्टिवली कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या है? सारे कीज़ को मिला के, वेदर दैट इज़ नंबर की, वेदर दैट इज़ सिंबल कीज़, वेदर दैट इज़ पंक्चुएशन कीज़, वेदर दैट इज़ एरो एंड ऑल दैट, जो भी कीज़ हैं सबको कलेक्टिवली मिला के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सारे कीज़ को कहते हैं। फिर उसके ऊपर अगर आप कीबोर्ड को देखें तो उसके ऊपर कुछ और कीज़ होते हैं। ये जो है इसके ऊपर कुछ कीज़ होते हैं जिसमें F1, F2, F3, F4, F5, F6
ऐसे लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कीज। उनको फंक्शन कीज कहते हैं। कीज विद द लेबल F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन अप टू F12। इसमें F12 तक, इसमें F1 से लेके F1, F2, F3, F4, F5 से लेके F12 तक ये फंक्शन कीज होते हैं। तो ये इनको फंक्शन कीज कहते हैं और शॉर्ट में F1, F2 कहते हैं। तो ये ऊपर ये जो नंबर कीज होती है उसके जस्ट ऊपर रहता है। इनके अलग अलग दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक कीज। सपोज दैट जैसे कि आपको रिफ्रेश करना है कंप्यूटर को, तो आप F5 को दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। F5 को अगर बार बार आप दबाते हैं तो ये रिफ्रेश करने के लिए ये फंक्शन कीज यूज होता है। तो इसी तरह अलग अलग कीज के अलग अलग फंक्शन है, परफॉर्मेंस है। तो जो भी इसका स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए इन कीज़ को दबाया जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड फंक्शन कीज। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल CTRL होता है, उसको कंट्रोल कीज कहते हैं। ALT इसको कंट्रोल कीज कहते हैं। अल्ट लिखा रहता है, तो दे आर कॉल्ड कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज आर यूज देयर अलोन, either alone या in combination with some other keys to do certain tasks, for example CTRL, ALT, etc. ये कंट्रोल कीज होते हैं, CTRL और ALT। ठीक है, तो इनको साथ में भी दबा के कोई कुछ फंक्शन के लिए कुछ सर्टन टास्क के लिए इसको साथ में दबाते हैं, कभी कभी इसको अलग अलग भी दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल या अल्ट कीज़ को अलग अलग भी दबाते हैं। तो जैसा भी फंक्शन है अलग अलग वो सारे जो है, तो इनको कंट्रोल कीज़ कहते हैं। ठीक, और उसके बाद से नेविगेशन कीज़ होता है। नेविगेशन कीज़ आपको अगर आप चाहिएगा तो राइट हैंड साइड में इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, दे आर कॉल्ड नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज आर यूज्ड टू मूव अराउंड इन द डॉक्यूमेंट। They are located in between the standard keyboard and the numeric keyboard. The keys, that is arrow keys, home and page up, page down, insert, delete are the navigation keys. यहाँ पे arrow भी रहता है तो पेज अप, पेज डाउन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें नेविगेशन कीज को, तो सारी कीज मिला के ये नेविगेशन कीज होती है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में आपको मिलेगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में यहीं पे आपको मिलेगी। दे आर कॉल्ड नेविगेशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, एरो कीज़ होते हैं, होम एंड कीज़ होते हैं, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट और नेविगेशन की। अगर कोई चीज़ डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करके इसमें डेल दबा देंगे, डिलीट दबा देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। किसी को इस चीज़ को इंसर्ट करना है तो इस पेज को, मतलब ये कीज़ इंसर्ट की को आप पुश करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पेज अप, पेज डाउन, इसी तरह एरो है तो पेज अप एंड पेज डाउन या लेफ्ट एंड राइट ले जाने के लिए तो एरो कीज होते हैं। उसके बाद हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, जस्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो ये जो है, एक तो नंबर कीज यहाँ पे भी होते हैं ऊपर, देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 0 यहाँ पे भी होते हैं, और स्टार और प्लस एंटर यहाँ पे भी होते हैं। तो इनको न्यूमेरिक कीबोर्ड पैड बोलते हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड राइट हैंड साइड पे ये आपको मिलते हैं। इसको बोलते हैं द कीज ऑन द कीबोर्ड दैट आर यूज्ड टू डू द अरिथमेटिक कैलकुलेशन आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, तो ये जो है न्यूमेरिक कीपैड होता है, ये जो है आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है। तो हमने ये जो है कीबोर्ड के बारे में जान लिया बच्चों। अब अगली क्लास में हम यहाँ से माउस और भी कीबोर्ड जो है अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।